जितने भी ये बांग्लादेश, बर्मा, कहीं से भी ये आते हैं हमारे देश के अंदर आकर के यहाँ जगह बना ली, और अभी तो चलो अच्छा है वो एक सरकार के प्रेशर में भाग रहे हैं वापस। आपने देखा कभी कहीं भी कैंटोनमेंट के पास जाइए, इनके जो है ना ये जो टेम्परेरी हटमेंट्स हैं ये कैंटोनमेंट के इर्द गिर्द हैं। आप अलवर में जाइए, मैं आपको बताता हूँ, अलवर की जो रोड जाती है वहाँ सारे यही पंचर वाले, यही लोग जिनकी आइडेंटिटी क्वेश्चनेबल है। यहाँ जयपुर में जाइए, मैं नाम नहीं लूंगा किस इलाके का, आप किसी कश्मीर में जाइए, और तो एक बात हो, बर्मा वो बांग्लादेश से आता है, वो श्रीनगर के आर्मी कंटोनमेंट के पास उसको जगह किसने दी भाई? तो ये बहुत डीप, एक तरह इंडिया का डीप स्टेट है जो एंटी भारत काम कर रहा है। दुनिया के डीप स्टेट अपने कंट्री के फेवर में काम करते हैं। तभी हो सकता है जब अपने यहाँ के लोग उनका समर्थन साथ दे रहे हैं। जी बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि सिर्फ वोट बैंक के लिए ये, उससे ज्यादा लोग वो खतरनाक है जो वोट बैंक के लिए अपने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, यहाँ के लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और उसी का नतीजा है जो इस तरह के ब्लास्ट निर्दोष जाने गई है। बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली में, लाल किले में जो कार में धमाका हुआ, दिल्ली पुलिस का भी कहना यह है कि जिस कार में धमाका हुआ वो धीरे धीरे स्पष्ट करने की बात की थी, लेकिन कार्रवाई की गई। दिल्ली पुलिस ने एक संदिग्ध को यहां पर पकड़ा है। हालांकि आईबी चीफ के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी जानकारी उनसे ली है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा फीडबैक, पूरी जानकारी ली है गृह मंत्री अमित शाह से कि क्या कुछ इसमें इनपुट रहा, किस तरह से जांच आगे बढ़ रही है, क्या चीजें सामने और कितनी सख्ती के साथ इस पर एक्शन लेने की जरूरत है। हालांकि धमाके में 24 लोगों के घायल होने की खबर है और करीब 8 लोगों के शव LNJP पहुंचाए गए हैं जिनकी मौत हो गई है। एकलव्य जी, अभी मेरा सवाल वही था कि हम हर बार ये देखते हैं कि पाकिस्तान ऐसा कर रहा है और फिर अपने देश पे भी सवाल कहीं ना कहीं खड़े करते हैं यहाँ के लोगों के साथ। आज धमाका होता है, जांच एजेंसियां अपनी जांच करेगी, सरकारें अपने स्तर पर काम करेगी, आमजन डर भयभीत होगा आज, लेकिन धीरे धीरे फिर हम उसी रूटीन में अपने आ जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इससे हम क्या कभी रोक पाएंगे? क्या कभी हमें लगेगा कि नहीं अब कुछ नहीं होगा क्योंकि जो ये करने वाले हैं उनका सफाया हो गया? क्या कभी हम इतने सख्त एक्शन ले पाएंगे? नहीं, देखिए श्वेता जी, मुझे लगता है कि ये बहुत पुरानी कहानी है कि ब्लास्ट होते हैं और हम रूटीन में आ जाते हैं। उस बात को 10-11 साल हो चुके हैं। 2014 में मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा कारण कि इस देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को इस आसन पे बैठाया था, वो यही था कि उनको ये उम्मीद थी कि इस देश में अब ये एक, जिसे कहते हैं, नॉर्मल बात नहीं होगी इस तरह के ब्लास्ट होना, और पिछले 11 साल में इस चीज़ को उनने डिलीवर भी करके दिखाया है। ये एक वन ऑफ घटना है, इतने वर्षों के बाद पहली बार हमने देखी है। और मैं समझता हूँ कि आपने देखा होगा जिस तरह से अब चीज़ें प्रोसीड कर रही हैं, जिस तरफ ये जिस खबर की आशंका जताई जा रही है, ये सब उसी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। एक जैसे कि आपने अभी कंफर्म भी किया कि एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया है, और उसके बाद मैं आपको बताऊं, प्रधानमंत्री जी को भी अमित शाह जी ऑलरेडी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उनको ब्रीफ कर चुके हैं। तो जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, मैं बहुत श्योर हूं कि वहां पे जो FSL के हमारे कॉम्पिटेंट एक्सपर्ट्स पहुंचे होंगे, अभी आधिकारिक घोषणा भले ही नहीं हुई हो, लेकिन उनने नेचर ऑफ ब्लास्ट के बारे में ऑलरेडी ब्रीफ कर दिया होगा। और मैं आपको बताऊं कि आज रात को ही या कल सुबह तक हमें, मतलब, सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि अगर हमें कोई बहुत बड़ा एक्शन या गिरफ्तारियां होते हुए दिखें। तो और मैं समझता हूं कि ये जो हमारे देश का जो न्यू नॉर्मल है, जहां पे कि ब्लास्ट नहीं होते हैं, उसको कायम रखने के लिए सरकार हर वो कदम उठाएगी जो उसे उठाना चाहिए। चलिए, बिल्कुल, और इंतजार है जिस तेजी के साथ यहाँ पर जांच हो रही है, कार्रवाई की जा रही है। दूसरी तरफ सरकार के स्तर पर भी लगातार फीडबैक खुद गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ले रहे हैं। ये तो मानकर चलिए कि एक्शन होगा, कार्रवाई होगी, और हर एक तस्वीर बहुत जल्द यहां पर सामने आ जाएगी, क्योंकि ब्लास्ट करने वाले अगर ये सोच रहे हैं कि वो कामयाब हो गए हैं तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इससे पहले लगातार उन्हें फेल किया है हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने। जिस तरह से बड़े एक्शन लिए गए हैं, बड़े ब्लास्ट करने की फिराक में जो थे, जो तैयारियां कर रहे थे, उन्हें निस्तनाबूद किया है। तो ऐसे में ये यही थमेगा, ये उम्मीद और ये भरोसा देश की जनता को रखना होगा। बहरहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। में धमाका हुआ, जिसके बाद की ये तस्वीरें और कई गाड़ियां इसकी चपेट में आई हैं। वरुण मेरे सहयोगी इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। वरुण, अभी LNJP के हिसाब से 9 लोगों के मौत की खबर मिल रही है, लेकिन ग्राउंड पर किस तरीके की स्थिति है और आधिकारिक जानकारी अभी तक क्या क्या मिल पाई है?
बिल्कुल अभी आधिकारिक तौर पर इस ब्लास्ट के बारे में किसी भी तरह का स्टेटमेंट आना बाकी है, क्योंकि जो जब फॉरेंसिक की टीमें हैं यहाँ से सैंपल उठाई